न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नई दिल्ली फिर शर्मसार, 13 साल की लड़की से हैवानियत, 4 नाबालिगों ने समेत 8 लोगों से लूटी आबरू, 7 महीने में 3 बार गैंगरेप। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई। यहाँ के स्वरूप नगर इलाके में 13 साल की छात्रा से 7 महीने में 2 बार गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 8 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 2 अलग अलग FIR दर्ज कर 4 नाबालिगों को पकड़ा है। पीड़ित लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है और उसका परिवार स्वरूप नगर इलाके में रहता है। 23 जून की शाम करीब 7 बजे वह अपनी सहेली के घर जा रही थी। सुनसान इलाके में 2 बदमाशों ने उसे रोक लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप किया। करीब 4 घंटे बाद बदमाशों ने चंगुल से छूटकर किशोरी अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मिले 3 और युवक से एक मकान में ले गए, जहां उन तीनों ने भी उसके साथ गैंगरेप करने के बाद किशोरी को रात में करीब 3 बजे इलाके में छोड़ दिया। जब पीड़िता घर पहुंची तो परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। जान से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 जून को पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप, कुकर्मा, पॉक्सो एक्ट, अपहरण और बंधक बनाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 जून को पीड़िता या बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया। जब पीड़िता घर पहुंची तो परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। जान से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 जून को पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप, कुकर्म, पॉक्सो एक्ट, अपहरण और बंधक बनाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 जून को पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया। 7 माह पहले भी हुआ था गैंगरेप। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में कई नए खुलासे किए। उसने बताया कि एक सहेली के भाई ने पढ़ाई में मदद करने के लिए 2 युवकों से उसकी दोस्ती कराई थी। करीब 7 माह पहले किशोरी कुशक रोड पर घूम रही थी, तभी दोनों युवक आए और नोट्स दिलाने के बहाने उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वहां उनका एक और साथी आ गया। इसके बाद उन तीनों ने उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। उस समय पीड़िता ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। मजिस्ट्रेट के सामने नए तथ्य सामने आने पर स्वरूप नगर थाने में 30 जून को एक और नई FIR दर्ज की गई। अभी तक की जांच के बाद वारदात में शामिल 4 नाबालिगों को दबोच लिया गया है। अभी 4 बालिगों की तलाश की जा रही है। वहीं दिल्ली की ही एक अन्य घटना में मुंडका पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 22 वर्षीय आरोपी की गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सलमान के तौर पर हुई है। DCP हरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता इलाके की खिलौना फैक्ट्री में काम करती थी, जहां आरोपी से मुलाकात हुई। पीड़िता ने बताया कि 29 जून को सलमान उसे अपने भाई के घर गुरुग्राम ले गया, जहां सलमान ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, साथ ही ब्लैकमेल कर 3-4 और दुष्कर्म किया। 1 जुलाई पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं DCP ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फर्जी बताया, जिसमें आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इस गेम को बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सांसद का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। यहाँ NCP नेता अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्हें शिंदे सरकार में डिप्टी CM बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 1 महीने बाद भी अपनों के शव की तलाश में भटक रहे लोग। 52 लाशों की पहचान अभी भी बाकी। डिशा के बालासोर में 1 महीने पहले हुई ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना का दर्द लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं। पिछले 3 दशकों में भारत को सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 293 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए थे, मगर आज भी कुछ लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। ट्रेन दुर्घटना होने के बाद यात्रियों के परिवार वालों ने अपनों की तलाश शुरू कर दी थी। 210 से अधिक लोग अपने परिवार के सदस्यों के शवों की पहचान कर पाए। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को घायल अवस्था में अस्पतालों में पाया, वे भाग्यशाली थे, मगर घटना के 1 महीने बाद बीत जाने के बावजूद कई परिवार अभी भी अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अशोक रविदास उनमें से एक है। वह अधिकारियों के द्वारा अपने छोटे भाई कृष्णा रविदास के शव को ले जाने की अनुमति दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने के बाद अशोक रविदास एम्स भुवनेश्वर पहुंचे, जहां अज्ञात व्यक्तियों के शव को संरक्षित किया गया है। उनके भाई कृष्णा के शव की पहचान करने के लिए
एम्स प्राधिकरण के संबंधित शव के डीएनए के नमूने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे हैं। इस बीच एम्स भुवनेश्वर को अन्य दावेदारों में मेल खाने वाले 29 शवों की डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। हालांकि पीड़ित अशोक ने कहा कि कृष्णा की डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर ट्रिपलतका गांव के मूल निवासी अशोक यहां रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। चूंकि इंतजार खत्म नहीं हुआ है और उन्हें अपने काम पर लौटना है, इसलिए अशोक 4 दिन पहले अपने गांव लिए रवाना हो गए। अब उनके भाई शिवचरण रविदास कृष्णा के शव के लिए भुवनेश्वर में इंतजार कर रहे हैं। अपनी कहानी साझा करते हुए अशोक ने कहा कि कृष्णा जुलाई 2022 से बेंगलुरु में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। 2 जून को वह अपनी छोटी बहन की शादी के लिए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से घर लौट रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की शादी 12 जून को होने वाली थी, अब इसे रद्द कर दिया गया है। अपनी बहन की शादी के बाद हमने कृष्णा की शादी करने की योजना बनाई थी, अशोक ने कहा, लेकिन हादसे ने सब कुछ खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद मेरे पिता और माँ पूरी तरह से टूट गए हैं। चिंता की बात यह है कि हमने अभी तक हमारे भाई का शव नहीं मिला है, जिससे कारण हमारे घर में कुछ भी सामान्य नहीं है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के शिवकांत रॉय सदमे में है। उनके बेटे विपुल रॉय का शव बिहार का एक अन्य परिवार ले गया। शिवकांत रॉय ने कहा कि जब मुझे दुर्घटना के बारे में पता चला तो मैं अरुणाचल प्रदेश में था। मैं तुरंत घर गया और हमारे बीडीओ में से लिए एक वाहन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। रॉय ने कहा उन्होंने इसकी व्यवस्था की और बालासोर पहुंचा। इधर उधर खोजने के बाद पिता को सभी मृत व्यक्तियों की तस्वीरें के बीच एक दीवार पर विपुल की तस्वीर दिखाई दी। स्तब्ध शिवकांत ने जब अपने बेटे का शव खोजा तो पता चला कि बिहार का कोई व्यक्ति उसे पहले ही ले चुका है। उसने कहा कि एम्स भुवनेश्वर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे का शव कोई और ले गया है। रॉय ने पूछा, अब मैं क्या करूं? बता दें कि 2 जून की शाम को हुए इस भीषण रेल हादसे में मारे गए 293 लोगों में से 81 अज्ञात शव एम्स भुवनेश्वर में रखे गए हैं, जिनमें से 29 की पहचान डीएनए परीक्षण के लिए जरिए की गई है। अन्य 52 शवों की पहचान अभी भी बाकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।